एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई एम मंजीत रावत योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मींस सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मींस अपकमिंग डेज में आपका इंटरव्यू होने वाला है AWS से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन तो 100% आएगा। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्डा फंक्शन। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आई होप यू गो थ्रू द मल्टीपल वीडियोस ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑन यूट्यूब चैनल, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ये लैम्डा फंक्शन काम कैसे करता है, इसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट हमारे पास होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें लैम्डा फंक्शन के बारे में, एंड आफ्टर दैट विल प्रोवाइड यू द मल्टीपल लैब्स रिलेटेड टू द लैम्डा फंक्शन। ठीक है, जिससे एटलीस्ट कभी भी इंटरव्यू के केस में या फिर एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो उसमें आपकी हेल्प हो सके कि एटलीस्ट ये टॉपिक तो पूछा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत है। मीन्स रियल इन्वायरमेंट में जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब AWS पोर्टल को ओपन करते हैं और AWS पे मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट करते हैं, तो इस केस में जो ऑटोमेशन का पार्ट है वो हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने के लिए कि ये जो लैम्डा फंक्शन है किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है रियल इन्वायरमेंट में। बहुत ही बेसिक से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट AWS पोर्टल। सो यू नो दैट AWS इज अ टाइप ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर, पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर है। सो आपने AWS पोर्टल पे साइन अप किया, ठीक है, आपने अपना एक फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट किया AWS पोर्टल पे, एंड you know that over a AWS portal we are able to find n number of resources are available. Resources in the sense I am talking about the services. आपको EC2 का ऑप्शन मिल जाता है, आपको S3 का ऑप्शन मिल जाता है, आपको DB का ऑप्शन मिल जाता है, टॉकिंग अबाउट डेटाबेस का ऑप्शन मिल जाता है, BPC आप तैयार कर लेते हो, ठीक है। और इस पे आप अदर सर्विसेज की बात करें तो क्लाउड वॉच एंड क्लाउड फ्रंट, दीज ऑल आर द ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लैम्डा फंक्शन। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि इन सभी रिसोर्सेज को लैम्डा फंक्शन के थ्रू कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि लैम्डा फंक्शन है क्या। सो यू कैन से दैट इन सिंगल वर्ड, अगर आपसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पुट अप करता है कि व्हाट इज लैम्डा फंक्शन, तो आप बोल सकते हैं कि लैम्डा फंक्शन इज अ टाइप ऑफ सर्वरलेस सर्विस। इट्स अ टाइप ऑफ सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस दैट हेल्प अस टू मैनेज द ऑटोमेशन थिंग्स विद मल्टीपल AWS रिसोर्सेज, मल्टीपल AWS सर्विसेज। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए आपने एक S3 बकेट तैयार किया, ठीक है, S3 बकेट, आई होप यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट द यूसेज ऑफ S3 बकेट। आपने एक S3 बकेट तैयार किया, ठीक है, और इस S3 बकेट में जाहिर सी बात है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर सकता है। आपने इस S3 बकेट में एक रूल लगाना चाहते हैं, यू वांटेड टू ऐड अ वन रूल ये कि अगर इस बकेट में कोई भी ऑन प्रीमाइसेस से बंदा, ऑन प्रीमाइसेस मशीन से कोई भी बंदा अगर कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करता है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस यहाँ पे मीनिंग निकल रही है अबाउट द फाइल या फोल्डर, यहां से कोई बंदा अगर इस पे कोई फाइल या फोल्डर अपलोड करता है ना, तो उस फाइल और फोल्डर की इंफॉर्मेशन, उस फाइल की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उस फाइल की साइज क्या है, डेट क्या है और टाइम क्या है, कितने बजे वो फाइल अपलोड की गई, फाइल का एक्चुअल में फॉर्मेट क्या है, JPG है, PNG है, PDF है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल जाएगी, आपको रूल बनाने पे मिल जाएगी। रूल कैसे बनेगा, आप इसी S3 बकेट के लिए एक लैम्डा फंक्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है, IAM की भी हेल्प लेनी पड़ेगी इस लैम्डा फंक्शन में, वो हम लैब में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कहां पे, डिटेल्स में चाहिए। लैम्डा फंक्शन विल हेल्प अस। इस लैम्डा फंक्शन के जरिए S3 बकेट में जो भी ऑब्जेक्ट आप अपलोड कर रहे हो या जो कुछ भी चेंजेस आप कर रहे हो, वो सारे चेंजेस आप आसानी से मैनेज कर पाओगे।
उनको आप मॉनिटर कर पाओगे, उन पे एक्शन ले पाओगे, अलर्ट जनरेट कर पाओगे कि अगर कोई इश्यूज आता है तो आपको अलर्ट मिले। वो सारी एक्टिविटी आप लैम्डा फंक्शन से करेंगे। पहला एग्जांपल, एज इट इज लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल आप अपने EC2 इंस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, EC2 इंस्टेंस में क्या है, EC2 इंस्टेंस के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप इस पे अलर्ट लगाना, वो तो क्लाउड वॉच से भी हो जाएगा, अलर्ट तो चलो छोटी चीज है। अब आपके पास मल्टीपल EC2 इंस्टेंस है, 10 EC2 इंस्टेंस आपने बना रखे हैं। आपको इनको ऑटोमेटिक मैनेज करना है कि आपको इनको कब टर्न ऑन करना है, ठीक है, कब इनको ऑफ रखना है, कब इसमें अलर्ट जनरेट करना है। ये सारी एक्टिविटी आप अपने लैम्डा फंक्शन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो नॉट ओनली द EC2, नॉट ओनली द S3 बकेट, इवन जितने भी सर्विसेज हैं पोर्टल के ऊपर, उन सभी के लिए आप ज्यादातर सर्विसेज के लिए लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूं यहाँ पे, हाउ लैम्डा फंक्शन लुक लाइक। दिस इज माय एज्योर पोर्टल, AWS पोर्टल, और ओवर AWS पोर्टल आपको जस्ट यहाँ पे टाइप कर देना है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा फंक्शन ओपन करते ही कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज पे काम करता है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा इसके बारे में। तो जब आप क्रिएट फंक्शन पे जाते हो ना, इट विल आस्क यू, वी हैव अ मल्टीपल वे टू क्रिएट आवर लैम्डा फंक्शन, ऑथर फ्रॉम स्क्रैच, यूज ब्लूप्रिंट, यूज कंटेनर इमेजेस एंड ब्राउज सर्वरलेस एप्लीकेशन रिपोजिटरी, अगर आपने कोई रिपोजिटरी बना रखा है। तो ये 4 तो मेथड हो गए जिनके थ्रू तैयार करते हैं, बट यू शुड नो अबाउट द रन टाइम। और रन टाइम पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो इट विल हेल्प यू कि कौन कौन सी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। .NET, जावा, पाइथन, रूबी एंड मल्टीपल ये कॉमन से लैंग्वेजेस हैं, ये कॉमन से कोड है जिनकी हेल्प से आप अपने लैम्डा फंक्शन को मैनेज और डिजाइन कर सकते हैं। ये हम सभी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के केस में, बट उम्मीद है कि आपको लैम्डा फंक्शन की इंफॉर्मेशन मीन्स एक आइडिया लग गया होगा कि लैम्डा फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी अच्छी तरीके से हमारे AWS पोर्टल की सर्विसेज को मैनेज करता है। BPC के अंदर ऑटोमेशन करना, S3 बकेट में कुछ ऑटोमेशन लगाना, वर्चुअल मशीन में कुछ चेंजेस करना, EC2 इंस्टेंस में कुछ ऑटोमेशन लगाना, इन सभी टास्क के लिए हमारा लैम्डा फंक्शन हमारी हेल्प करता है। दैट्स इट गाइस, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट द लैम्डा फंक्शन। इसका प्रैक्टिकल हम आपको देंगे, प्रॉपर 8 से 10 वीडियो का कलेक्शन देंगे, जिसकी हेल्प से आप एटलीस्ट AWS लैम्डा फंक्शन को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओ। दैट्स इट गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस।